नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल स्टडी गाइड नंबर 1 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत के इतिहास में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नंबर 3, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर है सेल खड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है कांस्य युग। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है व्यापार। तो चलिए अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो इसका सही आंसर है शहरी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ईंटों से। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। चलिए अगला प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर है लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर है लोथल। चलिए अगले प्रश्न पर। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर है लोथल में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है मृतकों का टेला। क्या? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता था। चलिए अगला प्रश्न, कपास उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसका सही आंसर है सिंडन। तो सॉरी, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। 2 क्वेश्चन लगातार यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ के फिर से इसको बता रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता रेज करने के बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान की भाषा में या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो इसका सही आंसर है सिंडन। तो चलिए अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो इसका सही आंसर है अपने नगर नियोजन के लिए। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में भी थोड़ा सा मिस्टेक फिर हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो कैसे जानी जाती थी? तो अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना यानी सबसे पहला और पुराना शहर कौन था? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। अगला प्रश्न,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका सही आंसर है धौलावीरा में। क्या? धौलावीरा में। दोस्तों यहाँ पर भी टाइपिंग में थोड़ा सी गड़बड़ी हुई है, तो क्या यहाँ से लेके यहाँ तक गड़बड़ी हुआ, तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ से है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसका सही आंसर है 1921 में। फिर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो इसका सही आंसर है लाल। चलिए अगले प्रश्न पर, हड़प्पा के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसका सही आंसर है लाल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न, रंगपुर में जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो है सौराष्ट्र में। चलिए अगले प्रश्न पर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल थे। कौन? सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो इसका सही आंसर है बैल। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो इसका सही आंसर है उचित समतावादी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। चलिए अगले प्रश्न पर, सैंघो सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है सिंध में। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है, तो इसका सही आंसर है लोहा। चलिए अगले प्रश्न पर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो इसका सही आंसर है गाय। अगला प्रश्न, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई तो किस प्रांत में स्थित है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर है लोहा। यानी जो हड़प्पावासी के लोग थे वो लोहा धातु से जो है परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला, तो कहाँ से मिला, तो भैया लोथल से। चलिए अगले प्रश्न पर, मानव समाज में विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो किसका, इसका सही आंसर है संस्कृति पर। चलिए अगला प्रश्न जो यूपीएससी प्री और बीपीएससी में पूछे गए हैं, क्या पूछा गया,
तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी एक, इसका सही आंसर है नगरी सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, जिसका सही आंसर है मृदभांड। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसका सही आंसर है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है, इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है प्री में। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल्य स्रोत वहां पाए गए हैं, जिसका सही आंसर है बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो चलिए अगले प्रश्न पर, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है लाल। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।